हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया एंड एज प्रॉमिस्ड मैं आपको गोचर बताने वाली हूं मरकरी का। तो मरकरी शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, अपना गोचर करने लगे हैं पाइसेस साइन में। 25th ऑफ फरवरी को ये शिफ्ट हो रहे हैं। 25th को पहले 24th को वीनस भी शिफ्ट हो रहे हैं। उनका मैंने आपको ट्रांजिट का वीडियो बताया है, साथ के साथ मैं आपको मरकरी का वीडियो बता रही हूँ जिसमें मरकरी ट्रांजिट करेंगे पाइसेस साइन में। और ये इस बार इनका बहुत लॉन्ग एक हिसाब से ट्रांजिट है। लॉन्ग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी में फिर वो रेट्रो जाएंगे, रेट्रोग्रेड होंगे, यानी कि उल्टा वक्री चाल चलेंगे। मरकरी किस चीज के को कम्युनिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? कम्युनिकेशन को, सोच को, हमारे लर्निंग प्रोसेस को, बात करने की कला को, वाक पटुता को, किस तरह से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों के आगे अपने आप को कैसे दिखाते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे अपने आप को शो करते हैं। फिर ही तो लोग हमें परसीव करेंगे ना किसी एक फॉर्म में। तो हम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने लर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेट पर, कम्युनिकेशन में। क्योंकि जब मरकरी रेट्रो होंगे तो ये सभी चीजें डिस्टर्ब होंगी, इसलिए ये जो गोचर है मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा देर करे के लिए भी है। नॉर्मली मरकरी ऑलमोस्ट अ मंथ ही किसी भी हाउस में रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ टाइम से वो 20-22 दिन का ट्रांजिट कर रहे थे, बहुत फास्ट भी मूव कर रहे थे। अब रेट्रो होंगे तो आप खुद सोचिए 25th फरवरी से लेकर 3rd मई तक वो वहां पर जाएंगे। 3rd मई तक पाइसेस में रहेंगे। अब पाइसेस में इसलिए भी कुछ है प्रॉब्लम। एक तो रेट्रो होंगे, 5th मार्च को रेट्रो होंगे और 5th मार्च के बाद 15 मार्च को ये वापस से एक्वेरियस साइन में जाएंगे। तो एक दूसरे साइन में जाकर, वक्री होकर दूसरे साइन में जाना, फिर वहां कुछ टाइम रहना और उसके बाद दोबारा से री एंटर होना डायरेक्ट होकर। 28th को फिर ये डायरेक्ट होंगे, 5 मार्च को पहले रेट्रो होंगे, 15 मार्च को ये एक्वेरियस में चले जाएंगे, 28 को फिर ये दोबारा से डायरेक्ट होंगे और 11 अप्रैल को फिर से पाइसेस में आएंगे। मैं ये डेट्स बहुत क्लैरिफाई कर आपको बताऊंगी, इसलिए कोई जल्दी और पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए कितने टाइम तक, और फिर 3rd मई तक ये पाइसेस में रहेंगे। दूसरी बात ये है कि ये डेबिलिटेशन का साइन है मरकरी का, यानी कि नीच के होंगे मरकरी, बुध नीच के हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी बोली में, हमारे कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कंफ्यूजन होगी। एक तो उल्टा चलेंगे, वक्री चलेंगे, और एक हम ढंग से बात ही नहीं कर पा रहे। जो बोलना है वो हम चुप रह रहे हैं, जहां नहीं बोलना है वहां हम ज्यादा बोल रहे हैं। तो इस तरीके से सारी कम्युनिकेशन जो है वो हम गुफअप कर सकते हैं। चाहे कम्युनिकेशन, हालांकि स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप की कम्युनिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन जो अपने आप से करनी है। अब देखिए बीच में ये उत्तरा भाद्रपद में भी जाएंगे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है, वैसे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती में इनका ट्रैवल होगा। पर आप खुद सोचिए, जब पूर्व भाद्रपद तो ठीक है, लेकिन उत्तर भाद्रपद में जब ये जाएंगे तो अपने आप के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। अपने बारे में खुद सोचना, अपने बारे में खुद ध्यान देना, हम सभी का इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट होगा। और ये स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन भी हो सकता है। सोच सकते हैं हम अपने बारे में भी कि हमें कैसे सब ये जो फेक वर्ड चल रहा है, इस सब की बातें छोड़कर हम अपने आप में भी इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। और अगर हम कोई बुक लिखना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल बुक या अदरवाइज भी कोई बुक लिखना चाहते हैं, तो वो हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसा टाइम होता है कि जब हम बाकी सारी चीजों को छोड़कर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने पर ध्यान देंगे, अपने आप को पॉलिश करेंगे, बेटर करेंगे। हर ही चीज रेट्रोग्रेड में बुरी नहीं होती, कोई बात ऐसी निकल कर आती है जो बहुत जरूरी है। देखिए ये पूरा यूनिवर्स कितना क्लॉकवाइज चलता है। ईश्वर ने हर कुछ, मुझसे बहुत लोग वास्तव में भी पूछते हैं कि डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन होती क्यों है अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है घर के लिए। कोई भी डायरेक्शन गलत नहीं है, इस बात को नोट कीजिए। भगवान ने कोई भी चीज गलत नहीं बनाई है। किसी का कोई इम्पैक्ट है, किसी का कोई इम्पैक्ट है। और बहुत लोग हैं जिनको उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग साउथ डायरेक्शन सूट करती है। ऐसा नहीं है कि साउथ डायरेक्शन गलत ही है, बहुत सारी चीजों के लिए बहुत अच्छी भी है। इसी तरह रेट्रोग्रेड हमेशा बुरा नहीं है। कभी कभी हम इतनी जल्दी मूव कर रहे होते हैं लाइफ में कि हम अपने बारे में सोचने का भी हम समय नहीं रखते। रेट्रोग्रेशन में प्लैनेट्स हमें
उस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। जो प्लैनेट जैसे रेट्रोग्रेड करता है, जिस स्पीड से होता है, जिस जगह पर होता है, जिस नक्षत्र में होता है, उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। देखिए कॉस्मिक एनर्जी चल रही है। अब पूर्वा भाद्रपद अगर हम देखा जाए तो नक्षत्र देखिए कैसे, गुरु का नक्षत्र, फिर उत्तराभाद्र शनि का नक्षत्र, फिर रेवती खुद स्वयं बुध का नक्षत्र। तो नक्षत्र में 3 मेजर प्लैनेट्स के चलेंगे, खुद बुध का, जुपिटर का और शनि का। अब जुपिटर खुद एक्सपेक्ट करेंगे जब आएंगे 9th में, जब सैजिटेरियस में आएंगे तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज भी देखिए ना, अभी भी इस समय भी वृश्चिक राशि में होकर वो एक्सपेक्ट करेंगे। अगर वो मरकरी को एक्सपेक्ट करेंगे अपने ही नक्षत्र में लाकर, तो कभी ऐसे नहीं हो सकता कि कोई बाउंड्रीज खराब हो जाए। पर इंडिकेशंस बहुत ज्यादा हैं कि मरकरी बाउंडेशन नहीं मानेंगे। अगर आपको गुस्सा आएगा तो आप ज्यादा बोलेंगे, तो इसी चीज को अवॉइड करना है। इसीलिए हम वीडियोस डाल रहे हैं ना कि आपको लड़ाई को अवॉइड करना है। छोटी छोटी चीजों में अगर आप बिक्रिंग करेंगे तो एक बड़ी कोई भी इश्यू निकलकर आ सकता है। आप कोई ऐसी बात बोले जिसका कंट्रोल ही ना हो, फिर आपके हाथ में ही बात ना आए, कम्युनिकेशन बिल्कुल खराब हो जाए। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी इफेक्टेड होगा, स्पेशली जेमिनाइज वाले इफेक्ट होंगे और वर्गोस भी इफेक्ट होंगे, क्योंकि उनके लगन लॉर्ड खुद बुध है, तो ये तो होंगे ही। दूसरी बात ये है कि रेट्रोग्रेड जाने से एक्वेरियस में, ऑलरेडी फरवरी में ये एक्वेरियस में थे, अब दोबारा से ये एक्वेरियस में जाने का क्या मतलब है कि जो चीजें छूट गई हैं, एक मौका मिलेगा उन कम्युनिकेशन को, उन चीजों को दोबारा से करने का। हालांकि रेट्रो होकर जाएंगे तो वो एनर्जी जो 5 मार्च से लेकर 28 मार्च तक, जबकि वो डायरेक्ट नहीं होता, ये कुछ दिन जो है 20-23 डेज, ये थोड़े से ज्यादा इम्पैक्ट रखेंगे। हमें अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ख्याल रखना है। मैं हर राशि के अकॉर्डिंग, हर लगन के अकॉर्डिंग आपको बताने वाली हूँ, पर साथ ही साथ में थोड़ा सा नक्षत्र का ज्ञान दूंगी। प्री वॉर्न करना चाहती हूँ कि आपको ट्रैवल केयरफुली करना है, क्योंकि पाइसेस बेसिक जो है वो फॉरेन की ट्रैवल से रिलेटेड है। अदरवाइज भी अब कैसे करना ट्रैवलिंग केयरफुली। हो सकता है कि आपका पासपोर्ट मिसप्लेस हो जाए, हो सकता है कि आपका वीजा ना हो, लास्ट मोमेंट पे आपको रियलाइज हो कि वीजा मेरा एक्सपायर होने वाला है, मुझे नहीं जाने देंगे, या आपकी कोई ट्रैवल की जो कपड़े हैं वो इधर से उधर मिसप्लेस हो जाए, आपका सामान मिसप्लेस हो जाए, तो आपको बहुत पहले, आपकी फ्लाइट्स मिस हो जाए, आपकी ट्रेन्स मिस हो जाए, तो आपको बहुत टाइम से बहुत पहले जाना चाहिए, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो आपको टाइम से पहले जाना चाहिए, यानी कि घंटा पहले आप पहुंच जाइए जहां पर भी जाना है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ट्रैवलिंग के लिए। ट्रैवलिंग में आप लूज भी कर सकते हैं, जैसे मनी वगैरह, एक्स्ट्रा पे भी कर सकते हैं, किसी चीज के लिए आपको करनी पड़ सकती है। हालांकि इसमें भी एक गुड न्यूज है कि वीनस खुद एक्सॉल्टेड होकर 15 अप्रैल को खुद ये पाइसेस में आ जाएंगे, जो कि एक्सॉल्टेड होकर आएंगे और नीच भंग राजयोग होगा। नीच भंग राजयोग होता है कि एक साइन एक्सॉल्टेड है, वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं पाइसेस में, बुध नीच के होकर बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, सिर्फ कंट्रोल करेंगे, रोक नहीं सकते हैं। देखिए तो बहुत ज्यादा जो गलत हो रहा होगा रिलेशनशिप्स में, शादी को लेकर, अपने नेबर्स के साथ, कोई भी बात पर अगर आप फाइट कर रहे हैं, कोई भी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है जो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो कंट्रोल होगी। देखिए वो खत्म नहीं हो सकती है, वीनस है। और फिर आपकी कंफ्यूजन बहुत बढ़ सकती है। डेबिलिटेशन में कंफ्यूजन बहुत होती है, नीच में कंफ्यूजन है, आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आपकी पावर जो है वो उतनी नहीं है। साथ के साथ आप बहुत स्लो चल रहे हो, तो जो भी रिजल्ट्स हैं आपको बहुत स्लो मिल रहे हैं, रिजल्ट्स आपको स्लो मिल रहे हैं, कंफ्यूजन आपकी है, बोलने में आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे बोलना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में आप गलत कर रहे हो। अगर आपकी लर्निंग है तो आपकी लर्निंग पावर खुद से स्लो हो गई, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपने किसी से फेवर लेनी है, पर आप उसके साथ ही गलत बोल पड़े, तो आपको फेवर्स नहीं मिलेंगी। पर वीनस के आने के बाद से आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको सपोर्ट करे, कोई भी आपको सपोर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आप उसमें निकल सकते हैं। अच्छा, ये वो समय भी है जब रिलेशनशिप खराब हो रहे होंगे या कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ रही है, तो आपको अपने पर भी ध्यान देना है। ये वो टाइम है जब आपने कोई भी चीज को ओवरड्यू नहीं करना है। ओवरडू तो कुछ भी नहीं करना है, कोई भी चीज एक्सेस में ऑलरेडी पॉइजन है, इस समय पर आपको नहीं करना। कम्युनिकेशन भी बार बार नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करके बोलते हैं कि मेरे साथ ये बात नहीं कर रहा या बात नहीं कर रही है,
तो मेरे को ब्लॉक कर दिया। और इस कंडीशन में भी हम बहुत बारी कॉल्स करते हैं, तो वो जो है ओवरडू करते हैं कम्युनिकेशन को। बार बार आप फोन करोगे तो दूसरा बंदा आपको इरिटेट होकर ब्लॉक कर देगा, तो कम्युनिकेशन गैप अपने आप हो गया। तो आपने खुद से ये प्रिकॉशंस लेने हैं कि आपको नहीं करनी ये सब चीजें। बिजनेस का कोई भी डिसीजन नहीं लेना पाइसेस में जब तक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करा सकता है, स्पेशली फॉरेन से रिलेटेड कामों को अगर करना है तो उसमें बिल्कुल भी अभी ये डिसीजन नहीं लेना 3 मई तक। और अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो इसके जिम्मेवार आप खुद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेड खराब होगा। और ये ग्लोबली भी हो सकता है। खुद राहु 7 मार्च को खुद से राहु बुध के ही घर में चले जाएंगे जेमिनाई में और एग्जॉल्टेड होकर बैठेंगे, जिसका लॉर्ड खुद बुध है जेमिनाई का। वहां पर राहु जाएंगे, राहु के नक्षत्र में, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र में राहु ऑलरेडी चले गए हैं, लेकिन राहु के नक्षत्र में, पूर्वाभाद्रा नक्षत्र में ये चलते चलेंगे बुध। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है, आपने इस कनेक्शन को नहीं छोड़ सकते। हालांकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जुपिटर जो है वो देख रहे हैं, तो एक्सेस में जो है चीजें वो कंट्रोल की जा सकती हैं, वो हो सकती हैं, बट आपको केयरफुल रहना है। आपकी कोई जैसे पूर्व भाद्रा का तो मतलब ही यही है कि किसी ब्यूटीफुल जगह पर जाना। अब 12वें घर में पाइसेस में बुध है, तो कहीं हो सकता है कि किसी सुंदर जगह पर जाया जाए। आपकी ट्रैवलिंग हो, अगर अब्रॉड ट्रैवलिंग है तो वो भी अच्छी हो, अगर इंडिया में भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अच्छी हो, पर आपको केयरफुल रहना है। हालांकि अगर आप ये ट्रैवलिंग 24 फरवरी से 28 तक कर रहे हैं, 28 फरवरी तक कर रहे हैं, तो ये आपकी बेस्ट रहेगी, क्योंकि वहां पर डेबिलिटेट रेट्रो भी नहीं हो रहा। हालांकि डेबिलिटेटेड तो होगा पर रेट्रो नहीं हो रहा मरकरी। उसके बाद 28 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक ये उत्तरा भाद्रपद में है। अब ये पहले पूर्वा में था, फिर उत्तरा भाद्रपद में है, लेकिन बीच में 5 मार्च को ये रेट्रो हो जाएंगे। हालांकि 10 मार्च तक ये नक्षत्र तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रेट्रो होंगे 5 को। अब इस जगह पर हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। एक तो रेट्रो हो गए, एक ऑलरेडी स्लो चल रहे हैं, एक कंफ्यूजन बहुत हो गई कम्युनिकेशन में, तो अपने बारे में सोचने का समय है, अपने आप से मीटिंग करने का समय है, अपने आप को पूछना है कि हमें क्या अच्छा लगता है, हम करना क्या चाहते हैं। बहुत लोगों को खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को खुश नहीं करते हैं। अपनी खुशी कहाँ से मिलती है, कौन सी चीजें जो हमें अच्छी लगती है। देखिए, हम पार्टनर्स हैं, हम फ्रेंड्स हैं, हम सिस्टर्स भी हैं, कोई ब्रदर सिस्टर भी है, सेम सिबलिंग्स भी हैं। अब हो सकता है कि मेरे ब्रदर को खेलना पसंद हो आउटडोर, और हो सकता है कि मेरी सिस्टर को अपना इंडोर की कोई गेम पसंद हो, पर हो सकता है कि मुझे खेलना ही ना पसंद हो, मुझे रीड करना पसंद हो। तो ये आपको देखना है कि आपको क्या चीज है जो अच्छी लगती है, फिर लर्न करना है। यू हैव टू लर्न टू से नो, दिस यू माइट नीड टू लर्न ऑल्सो। आपको सीखना भी तो है, कहीं पर आपको अपनी कोई लिमिट बनाकर ना भी तो करना है। अब हम बात करते हैं एरीज की, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। एरीज की, अब एरीज का क्या है कि ये 12th हाउस में है, मरकरी 12th हाउस में जाएंगे ट्रांसिट करके। हालांकि ये 11th हाउस में आ जाएंगे, जो कि उनका हाउस ऑफ गेन्स है, मिड ऑफ द मार्च में, ऑलमोस्ट मिड ऑफ द मार्च में ये एंटर कर जाएंगे, री एंटर कर जाएंगे एक्वेरियस को, जहां पर कि ये 11th अप्रैल तक 10th अप्रैल तक रहेंगे। 11th अप्रैल को फिर से ये पाइसेस में चले जाएंगे। रेट्रो में ही ये रहेंगे 28 तक, 28 के बाद ये डायरेक्ट भी हो जाएंगे। डायरेक्ट होने के बाद एक्वेरियस में भी अच्छा फल देंगे। जो चीजें रह गई हैं उनको फल अच्छा मिलेगा, मतलब जो चीजें नहीं कम्युनिकेशन ठीक से हो रहा था तो वो भी कम्युनिकेशन ठीक से करेंगे। कोशिश ये करनी चाहिए। इनके लॉर्ड क्या है, ये किसका 3rd हाउस का और 6th हाउस का लॉर्ड है। तो लिटिगेशन में कुछ भी आपको नहीं पड़ना है, लिटिगेशन को अवॉइड करना है, लोन्स नहीं लेने हैं। नेबर्स के साथ कोई भी बिना बात पर आपका झड़प हो सकती है, तो बी केयरफुल, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है। अपने छोटे भाई बहन के साथ भी कम्युनिकेशन आपको लग सकता है कि थोड़ा हो गया, कम हो गया, या बिल्कुल ना के बराबर हो गया, या कुछ गलत हो रहा है, तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। टॉरियंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। टॉरियंस के लिए, हाँ, मैंने आपको कहा था जैसे जर्नी में भी आपको केयरफुल रहना है। अगर फॉरेन से कोई विजिटर आ रहे हैं उनके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है, खर्चा जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बी मोर केयरफुल। अगर हम टॉरियंस की बात करें तो इनके 11th हाउस में मरकरी आएंगे। 11th हाउस में मरकरी बुरे नहीं है,
हालांकि रेट्रो जाने की वजह से हो सकता है गेन्स के साथ साथ बहुत खर्चे भी हों, पर ये जब एक्वेरियस में जाएंगे तो इनको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जितने भी आइडियाज हैं उन्हें बहुत जल्दी से इम्प्लीमेंट नहीं करना, रेट्रो के पीरियड में तो बिल्कुल ही नहीं करना, पर बहुत सारे इनको आइडियाज आएंगे, वो आइडियाज ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी लाइफ को और भी ज्यादा सुलझावा महसूस करेंगे। फैमिली के हाउस के यानी कि सेकंड हाउस के लॉर्ड है बुध और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, तो बच्चों से कम्युनिकेशन बहुत केयरफुल रहिएगा। अपने घर में कुटुंब में भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा। कुछ भी गलत बोला गया बहुत दूर तक जाएगा, लोग हर्ट फील करेंगे, आप खुद भी हर्ट फील करेंगे। कम्युनिकेशन कम कीजिए पर बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। हाँ, बच्चों के साथ जितना भी कम्युनिकेशन है आपको केयरफुल रहना है, आपकी फैमिली का आपको ध्यान रखना है। जेमिनाइज के लिए अगर बात करें तो जेमिनाइज के लिए ये ट्रैवल करेंगे आपके, वैसे तो ये आपके कैरियर हाउस के हैं लॉर्ड, लेकिन ये अभी 9th में भी जाएंगे आपके, जो कि आपके दूर की ट्रैवलिंग को डिनोट करता है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जेमिनाई में 7 मार्च के आसपास राहु आ जाएंगे, केतु भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक ट्रांसिट है राहु केतु का जो आ रहा है। मरकरी भी वहां पर होंगे, तो आप ये है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन अगर आपने काम के प्लेस पर करनी है तो बहुत केयरफुली करनी है। जो चीजें साइन करनी है बहुत सोचकर साइन करनी है, जल्दी जल्दी में कुछ भी सिग्नेचर्स नहीं करने हैं। कोई भी अगर आपके बॉसेस हैं उनके साथ बहुत आराम से कम्युनिकेट करना है। जो प्रॉपर वे है एक कम्युनिकेट करने का, उस वे से उस तरीके से चलेंगे तभी वो बात बनेगी, क्योंकि नॉलेज आप में जरूर हो पर उसको एनालाइज कर प्रेजेंट करना इस समय बहुत जरूरी है। और ये है आपके लगन के लॉर्ड और आपके 4th हाउस के। तो चेंज ऑफ प्लेस अगर आप अवॉइड करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस समय चेंज ऑफ प्लेस तो होने के बहुत ज्यादा आसार है, पर चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बुरा है, बहुत अच्छा नहीं है, तो आप इसे डिले कीजिए। बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के ये है ट्रैवल, ये ट्रांसिट करेंगे 9th हाउस में और 8th हाउस में भी जाएंगे, एक्वेरियस में जाएंगे तब, और ये आपके एक्सपेंडिचर के हाउस के यानी कि 12th हाउस के और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, और ये एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हैं। अब एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि एक ही चीज पर आप डबल एक्सपेंस कर सकते हैं। कोई टिकट खरीदी, वो टिकट आपकी प्रिंट आउट ही नहीं निकल के आया, तो वो इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम आ गई, या आपको दोबारा से खरीदनी पड़ गई। थोड़ी सी इश्यू हुआ तो आपको दो टिकट्स इकट्ठी खरीदनी पड़ गई, ज्यादा एक्सपेंस हो गया। और कोई छोटी सी बात जो है वो बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस दे गई, और स्ट्रेस आपका लेवल बढ़ेगा, क्योंकि एक्वेरियस में जब ये आएंगे 8th हाउस में आएंगे मरकरी, तो कुछ अमाउंट में स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं। और ये स्ट्रेस अगर किसी बिजनेस को लेकर होगा तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। हालांकि आपके लक के स्थान पर ये ठीक चलेंगे 11 अप्रैल के बाद, क्योंकि तब 15 अप्रैल को वीनस भी आ जाएगा, तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा चीजों। लियो की बात करते हैं। लियो के लिए ये 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, लेकिन ये मिडिल ऑफ द मंथ में ही ऑलमोस्ट 14-15 को ये री एंटर कर जाएंगे एक्वेरियस में, जो कि इनके 7th हाउस पड़ता है। ये लॉर्ड है आपके हाउस ऑफ गेन्स के और 2nd हाउस के, तो आपको पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे लियो, लेकिन पैसे की कम्युनिकेशन में भी आपको बहुत ध्यान रखना है। किसी को भी ऐसे मांगने पर पैसे नहीं देने हैं। अगर आप देते हैं तो ये आपका रिस्क हो जाएगा, वो जल्दी से वापस नहीं करेगा, चाहे वो 2 घंटे के लिए बोले कि मुझे चाहिए, पर वो 2 आवर्स भी कभी कंप्लीट नहीं होंगे। कम्युनिकेशन में अगर आप पैसे की लेन देन करते हैं तो ये कम्युनिकेशन, उस जगह पर जो कम्युनिकेशन होगी वो गलत हो सकती है, बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके अपने पार्टनर के साथ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, उन्हें ऐसे लग सकता है कि आप कहीं और इंटरेस्टेड हैं, या आप खुद भी कहीं और इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जो है कम्युनिकेशन को आपको सीधा रखना है, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने काम वर्क प्लेस पर। वर्गोस की बात करते हैं फ्रेंड्स। वर्गोस के लिए ये आपके 7th हाउस में ट्रांसिट करेंगे। प्लैनेट जो है 7th हाउस में, 7th हाउस बेसिकली इंडिकेट करता है आपकी पार्टनरशिप्स को, आपकी लाइफ पार्टनरशिप को, स्पाउस को। अगर हम अपनी लाइफ पार्टनरशिप को और अगर अपने वैसे भी अगर बिजनेस की पार्टनरशिप्स को, तो हमें बहुत ही एक ट्रांसपेरेंसी रखनी है। अगर आपने पहले भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी तो कहीं ना कहीं इश्यू होगा। अगर आपने बिना बताए लोन लिया है तो वो बाहर निकल सकती है बात, क्योंकि ये फिर से आपके 6th हाउस
हिसाब से रिविजिट कराएगा सब चीजों को। अब रिविजिट कैसे करेंगे कि हो सकता है कि आपको ये पता चले कि किसी और ने आपके नाम पर लोन ले रखा है कंपनी में, या आपने मना किया था पर फिर भी वो काम हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अपनी टेक केयर करने की जरूरत है। तो वहां पर कहीं ना कहीं झड़प भी हो सकती है। आपके लगन के भी लॉर्ड है और आपके हाउस ऑफ जो कैरियर है उसके 10th हाउस के भी लॉर्ड है, तो आपको यू नीड टू बी स्लाइटली केयरफुल। वैसे वर्गोस के लिए इतना बुरा नहीं है। लिब्रंस की बात करें तो लिब्रंस के ये 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और रेट्रो होकर ये जाएंगे 5th हाउस में। ये लॉर्ड है आपके 12th हाउस के और आपके 9th हाउस के। तो लिब्रंस को थोड़ा सा ईज मिलेगी। अगर आप घर से दूर के बारे में सोच रहे हैं, फॉरेन के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां से कोई अच्छी न्यूज आ सकती है, पर कम्युनिकेट आपको वहां पर भी ठीक से करना है। अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो पेपर्स बहुत केयरफुली भरिए, दोबारा इसकी चेक करिए, रीचेक जरूर करना है। लिब्रंस आपको रीचेक करके ही पता चलेगा कि कहां पर क्या चीज हो रही है। फिर उसके बाद आपका खर्चा हो सकता है ट्रैवलिंग में। आप कहीं ऐसे ही घूमने जा सकते हैं फैमिली के साथ, और अगर पिलग्रिमेज पर जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिलग्रिमेज पर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील होगी, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा जो आपको बहुत अच्छा रिलीफ देगा। स्पिरिचुअली आप अपलिफ्टेड फील करेंगे और आपको काफी रिलीफ मिलेगा। स्कॉर्पियंस की बात करें तो स्कॉर्पियंस के 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, लेकिन ये उनके 4th हाउस में भी जाएंगे। अब और ये लॉर्ड है आपके 8th हाउस के और आपके हाउस ऑफ गेन यानी कि 11th हाउस के। और आपको घर नहीं शिफ्ट करना चाहिए, घर से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं अभी बहुत जल्दी से आपको मूवमेंट नहीं लेनी चाहिए। स्पेशली अगर आप सेल करना चाहते हैं तो अभी रुक कर कीजिए, रेट्रो का टाइम निकाल दीजिए। 3rd मई तक मरकरी रेट्रो मतलब ये पाइसेस में है, तब तक वो निकालिए, स्पेशली रेट्रो का टाइम तक, जबकि 28 मार्च तक वो रेट्रो है। रेट्रोगेट यानी कि जब तक वो वक्री चल रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। स्कॉर्पियंस थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। हालांकि आपको गेन होंगे बीच बीच में, क्योंकि आपके गेन के जो हाउस है, जो 11th हाउस है, उसके ये वो है। कम्युनिकेशन बच्चों के साथ आपका बहुत गलत हो सकता है। आप खुद भी बहुत गुस्से में बात कर सकते हैं। यू शुड नॉट कंट्रोल देम। सी दे आर योर किड्स, आपके बच्चे हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल फ्रीक मत बनिएगा। कंट्रोल फ्रीक जैसे बनेंगे वो आपके साथ मिसबिहेव करेंगे और आपको रियलाइज होगा कि दे आर नॉट स्मॉल किड्स नाउ, दे आर फाइटिंग विद यू। आपके साथ मिसबिहेव भी कर सकते हैं। आपको मिसबिहेव आपको समझ आएगा, बट उसका कहीं ना कहीं रीजन आप खुद हैं। अगर आप अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर किसी की लाइफ को कंट्रोल करना चाहेंगे, चाहे वो आपके अपने बच्चे ही हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। अब हम बात करते हैं सैजिस की। सैजिस के हाउस ऑफ 4th हाउस में ये ट्रांजिट करेंगे और बाद में 3rd हाउस में भी जाएंगे। ये लॉर्ड है आपके 7th हाउस के और आपके 10th हाउस के। आपने कोई भी पेपर साइन नहीं करना, स्पेशली अपने वर्क प्लेस पर। कोई भी चीज आपने कम्युनिकेट करने से पहले बार बार देखनी है। बॉसेस के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ बहुत केयरफुल हो जाना है। पार्टनरशिप के टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है। अपने पार्टनर्स के बारे में भी बहुत ध्यान रखिए, कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करना है, डिस्टेंस नहीं डालना और बहुत ज्यादा गैप भी नहीं होने देना उनके साथ, तब आपके लिए बेटर रहेगा। नेबर्स के साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि कम से कम बोले, लेकिन किसी भी छोटी बात को लेकर अगर कोई बात होती है तो पीछे हो जाए, दूर हो जाए। ट्रेड के लिए मैं आपको स्पेशली कह रही हूँ कि जो भी ट्रेड आप करना चाहते हैं उसमें भी आप बहुत सोच समझ कर करें। न्यू तो बिल्कुल करना ही नहीं है अभी। हालांकि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पर अवॉइड कीजिएगा, उसे डिले कर दीजिए। कैप्रिकॉन्स के लिए ये आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे और 2nd हाउस में जाएंगे रेट्रो होकर, और ये आपके 6th हाउस के और आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं मरकरी खुद। तो किसी लिटिगेशन से आपको बचना है। अगर आप किसी कोर्ट केसेस में हैं, स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ या किसी भी फैमिली में किसी के साथ हैं, या अपने पार्टनर्स की वजह से हैं, या बिल्कुल आसपास कहीं आपकी कम्युनिकेशन फैमिली से रिलेटेड कहीं पर चल रही है लिटिगेशन, तो बिल्कुल भी आप कोई भी अभी इसको डिले कीजिए। जितना डिले करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। नेबर्स के साथ भी आपको केयरफुल रहना है। एक्वेरियंस की बात करें तो आपके 2nd हाउस में ये ट्रांजिट करेंगे, साथ के साथ ये आपके रेट्रो होकर आपके लगन में भी जाएंगे। एक्वेरियंस के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं मैं मान रही इस ट्रांजिट को, क्योंकि 5th हाउस के और 8th हाउस के लॉर्ड है। अब 5th हाउस बच्चों का है, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गलत हो जाएगी। फैमिली में भी आपको अपनी टेक केयर करनी है। लोग आपको नहीं प्रॉपरली समझ रहे हैं, स्पेशली आपके अपने किड्स, आप इसे अवॉइड कीजिए।
इस चीज को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। आपको कुछ बातें बच्चों की अच्छी लगेंगी, हो सकता है कि कुछ बातें आपको अपने पार्टनर की या अपनी फैमिली की अच्छी लगे, तो उन दोनों ही कंडीशन में आप किसी का भी साथ नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से आप ना इधर के होंगे ना इधर के। वो आपको कम्युनिकेशन जो है अपना एक फिक्स्ड, आपको अपना एक नजरिया रखना है। आप ऐसे बीच में नहीं रह सकते हैं, ये मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। पाइसेस के लिए आपके लगन में ये करेंगे, ट्रांजिट गोचर करेंगे और आपके 12th हाउस में भी जाएंगे, या आपके 4th हाउस के और आपके पार्टनर के हाउस के यानी कि 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो सामने से देखेंगे। पर जो एस्पेक्ट जब तक जुपिटर करेंगे तो आपकी काफी सारी चीजें ठीक रहेंगी। कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम है। देखिए ये सैटर्न के नक्षत्र में भी जा रहे हैं, ये जुपिटर के नक्षत्र में भी जा रहे हैं और ये दोबारा अपने नक्षत्र में भी ट्रैवल करेंगे। तो कम्युनिकेशन जितनी हो सके आपको बहुत बचाकर रखना है, स्पेशली जिस दिन ये वक्री जाएं यानी कि 5 मार्च को, और जिस दिन ये डायरेक्ट जाते हैं, दोनों ही दिन बहुत केयरफुल रहने वाली बात है। बार बार सभी ये बात रिपीट कर रहे हैं, मैं भी ये बात रिपीट करना चाहती हूँ कि 5 मार्च को जब ये रेट्रो जाते हैं, यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल। सो थोड़ा सा स्लो मूवमेंट रहेगी, कंफ्यूजन भी रहेगा, बहुत डरने की जरूरत नहीं है। अपनी सिर्फ यहाँ जिप लगा लीजिए, अपनी बात को प्रेजेंट करना है, बहुत लाउड वॉइस में मत कीजिए, बहुत आराम से बात कीजिए, जितना हो सके रिलेशनशिप को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए, अपने बारे में भी सोचिए, अपना जहां तक हो कोई भी ऐसे प्रॉमिसेस मत कीजिए जो आपको लगे कि मेरी आत्मा ही इसको नहीं मान रही है, तो आपको उसको केयरफुल करना है। ट्रैवल के ड्यूरिंग आपको केयरफुल रहना है। एक्सपेंशन अगर करनी है बिजनेस की तो उसमें भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। तो ये तो था फ्रेंड्स मरकरी का ट्रांजिट। मैं आगे भी आपको ट्रांजिट बताती रहूंगी और स्पेशली आप मार्च के मंथ का टैरो रीडिंग हर राशि के लिए चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। प्लीज 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 फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।